जय जय श्री राम। रघुपति विमुख जतन कर कोरी, कवन सकई भव बंधन छोरी। रहा एक दिन अवधि कर अति आरत पुर लोग, जहाँ तहाँ सोच नारी नर कृष्ण तन राम वियोग। श्री राम जी के लौटने की अवधि का एक दिन बाकी रह गया। अतएव नगर के लोग बहुत आतुर अधीर हो रहे हैं। राम के वियोग में दुबले हुए स्त्री पुरुष जहां तहां सोच विचार कर रहे हैं कि क्या बात है कि श्री राम जी क्यों नहीं आए। सगुन होई सुंदर सकल मन प्रसन्न सबके, प्रभु आवत जनाव जनु नगर रंभ चहुओर। इतने में ही सब सुंदर शकुन होने लगे और सबके मन प्रसन्न हो गए। नगर भी चारों ओर से रमणीक हो गया, मानो सब के सब चिन्ह प्रभु के शुभ आगमन को जना रहे हैं। कौशल्यादि मातु सब मन आनंद यस होई, आयऊ प्रभु श्री अनुज जुता कहन चाहत अब कोई। कौशल्या आदि सब माताओं के मन में ऐसा आनंद हो रहा है जैसे अभी कोई कहना ही चाहता है कि सीता जी और लक्ष्मण जी सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी आ गए। भरत नयन भुज दक्षिणा फरकत बारही बार, अजानी सगुन मन हरसती लगे करन विचार। भरत जी की दाहिनी आंख और दाहिनी भुजा बार बार फड़क रही है। इसे शुभ शकुन जानकर उनके मन में अत्यंत हर्ष हुआ। अब वे विचार करने लगे। रहु एक दिन अवधि अधारा, समुझत मन दुख भयहु अपारा। कारण कौन नाथ नहीं आयऊ, अजानी कुटिल की धाम मोहि बिसरायऊ। प्राणों का आधार रूप अवधि का एक दिन शेष रह गया। यह सोचते ही भरत जी के मन में अपार दुख हुआ। क्या कारण हुआ कि नाथ नहीं आए। प्रभु ने कुटिल जानकर मुझे कहीं भुला तो नहीं दिया। आह धन्य लक्ष्मण बड़ भागी, राम पदार बिंदु अनुरागी। कपटी कुटिल मोहि प्रभु चीना, ताते नाथ संग नहीं लीना। आह लक्ष्मण बड़े धन्य और बड़भागी है जो श्री राम जी के चरणों की प्रेमी है, अर्थात उसने उनसे अलग नहीं हुए। मुझे तो प्रभु ने कपटी और कुटिल पहचान लिया, इसी से नाथ ने मुझे साथ नहीं लिया। जो करनी समुझे प्रभु मोरी, नहीं निस्तार कल्प सत कोरी। जनय अवगुण प्रभु मन नदकाऊ, जनय अवगुण प्रभु मानन काऊ। अदीन बंधु अति मृदुल सुभाऊ। बात भी ठीक ही है, क्योंकि प्रभु मेरी करनी पर ध्यान दें तो 100 करोड़ असंख्य कल्पों तक भी मेरा निस्तार छुटकारा नहीं हो सकता। परंतु आशा इतनी है कि प्रभु सेवक का अवगुण कभी नहीं मानते। वे दीन बंधु हैं और अत्यंत ही कोमल स्वभाव के हैं। मोरे जिए भरोसा दृढ़ सोई, मिली राम सगुन शुभ होई।
बीते अवधि रहाई जो प्राणा, अधम कवन जग मोहि समाना। अतएव मेरे हृदय में ऐसा पक्का भरोसा है कि श्री राम जी अवश्य मिलेंगे, क्योंकि मुझे शकुन बड़े शुभ हो रहे हैं, किंतु अवधि बीत जाने पर यदि मेरे प्राण रह गए तो जगत में मेरे समान नीच कौन होगा। राम बिरह सागर महा भरत मगन मन होत, अभिप्र रूप धरि पवन सुत आई गयो जनुपोत। श्री राम जी के विरह समुद्र में भरत जी का मन डूब रहा था। उसी समय पवन पुत्र हनुमान जी ब्राह्मण का रूप धारण कर इस प्रकार आ गए मानो उन्हें डूबने से बचाने के लिए कोई नाव आ गई हो। बैठे देख कुशासन जटा मुकुट कृषगात, राम राम रघुपति जपत स्रवत नयन जल जात। हनुमान जी ने दुर्बल शरीर भरत जी को जटाओं का मुकुट बनाए राम राम रघुपति जपते देखकर देखत हनुमान जी अति हर्ष देखत हनुमान अति हर्ष पुलक गात लोचन जल बहऊ। देखत हनुमान अति हर्ष पुलक गात लोचन जल बरसेऊ। मन महु बहुत भांति सुख मानी, अबोले श्रवण सुधा समबानी। उन्हें देखते ही हनुमान जी अत्यंत हर्षित हुए, उनका शरीर पुलकित हो गया और नेत्रों से परमात्माओं का जल बहने लगा। मन में बहुत प्रकार से सुख मानकर वे कानों के लिए अमृत के समान वाणी बोले। जासु बिरह सोचहु दिन राति, अरटहु निरंतर गुणगन पाती। रघुकुल तिलक सुजन सुखदाता, आयु कुशल देव मुनि त्राता। जिसके विरह में आप दिन रात सोच करते घूलते रहते हैं और जिनके गुण समूहों की पंक्तियों को आप निरंतर रटते रहते हैं, वही रघुकुल के तिलक सज्जनों को सुख देने वाले और देवताओं तथा मुनियों के रक्षक श्री राम जी सकुशल आ गए। रिपुरन जीती सुजस सुर गावत, सीता सहित अनुज प्रभु आवत। सुनत बचन बिसरे सब दुखा, त्रिसावंत जिमी पाई पीयूषा। शत्रु को रण में जीतकर सीता जी और लक्ष्मण जी सहित प्रभु आ रहे हैं। देवता उनका सुंदर यश गा रहे हैं। ये वचन सुनते ही भरत जी के सारे दुख भूल गए, जैसे प्यासा आदमी अमृत पाकर प्यास के दुख को भूल गया। को तुम तात कहाँ ते आए, अमोहि परम प्रिय वचन सुनाए। भरत जी ने कहा, पूछा, हे तात तुम कौन हो और कहाँ से आए हो, जो तुमने मुझको परम प्रिय अत्यंत आनंद देने वाले वचन सुनाए। हनुमान जी ने कहा कि हे कृपा निधान सुनिए। हे कृपा निधान सुनिए, मैं पवन का पुत्र
और जाति का बानर हूं। मेरा नाम हनुमान है। दीन बंधु रघुपति कर किन्नर, सुनत भरत भेंट उठी सादर। मिलत प्रेम नहीं हृदय समाता, नयन स्रवत जल पुलकित गाता। मैं दीनों के बंधु श्री राम जी का दास हूँ। यह सुनते ही भरत जी उठकर आनंद पूर्वक हनुमान जी से गले लगकर मिले। मिलते समय प्रेम हृदय में समाता नहीं समाता। नेत्रों में आनंद और प्रेम के आंसुओं का जल बहने लगा और शरीर पुलकित हो गया। कपितव दरस सकल दुख बीते, मिले आज मोहि राम परीते। बार बार बूझी कुशलाता, तो कहु देहु का सुनु भ्राता। भरत जी ने कहा, हे हनुमान, तुम्हारे दर्शन से मेरे समस्त दुख समाप्त हो गए। दुखों का अंत हो गया। तुम्हारे रूप में आज मुझे प्यारे राम जी ही मिल गए। भरत जी ने बार बार कुशल पूछी और कहा, हे भाई सुनो, इस शुभ संवाद के बदले में तुम्हें क्या दूं? यही संदेश सरिस जग माही, करी विचार देखूं कछु नाही। नाही न तात उरी न मैं तो ही, अब प्रभु चरित सुनावहु मोही। इस संदेश के समान इसके बदले में देने लायक पदार्थ जगत में कुछ भी नहीं है। मैंने यह विचार कर देख लिया, इसलिए हे तात, तुमसे किसी प्रकार भी उरीन नहीं हो सकता। अब मुझे प्रभु का चरित्र हाल सुनाओ। तब हनुमंत नाई पद माथा, कहे सकल रघुपति गुण गाथा। कह कपि कबहु कृपाल गोसाई, असुमिरहि मोहि दास की नाई। तब हनुमान जी ने भरत जी के चरणों में मस्तक नवाकर श्री रघुनाथ जी की सारी गुण गाथा कही। भरत जी ने पूछा, हे हनुमान, कहो कृपालु स्वामी श्री राम जी कभी मुझे अपने दास की तरह याद करते हैं? निज दास ज्यों रघु वंश भूषण, कबहु मम सुमिरन करयो। सुनि भरत बचन विनीत, यति कपि पुलकित तन चरण नहीं परयो। रघुबीर निज मुख जासु गुण गण, कहत अग जगन्नाथ जो। काहे न होई विनीत परम पुनीत, सदगुण सिंधु सो। रघुवंश के भूषण श्री राम जी क्या कभी अपने दास की भांति मेरा सुमिरण करते हैं, स्मरण करते हैं? भरत जी के अत्यंत नम्र वचन सुनकर हनुमान जी पुलकित शरीर होकर उनके चरणों पर गिर पड़े और मन में विचार करने लगे कि चराचर के स्वामी वे श्री राम जी अपने श्रीमुख से जिसके गुण समूहों का वर्णन करते हैं, वे भरत जी ऐसे विनम्र, परम पवित्र और गुणों के समूह क्यों न हो। राम प्राण प्रिय नाथ तुम सत्य वचन ममतात, पुनि पुनि विमल भरत सुनी, पुनि पुनि मिलत भरत सुनी, हरसन हृदय समात। हनुमान जी ने कहा, हे नाथ, आप श्री राम जी के प्राणों के समान प्रिय हैं। हे तात, मेरा वचन सत्य है। यह सुनकर भरत जी बार बार मिलते हैं, हृदय में हर्ष समाता नहीं है। भरत चरण सिरुनाई, तुरत गयऊ कपिराम पही,
कई कुशल सब जाई, हरस चले प्रभु जान चढ़ी। फिर भरत जी के चरणों में सिर नवाकर हनुमान जी तुरंत ही श्री राम जी के पास लौट गए और जाकर उन्होंने सब कुशल कही। तब प्रभु हर्षित होकर विमान पर चढ़कर चले। हर्षि भरत कौशलपुर आए, समाचार सब गुरु ही सुनाए। पुनि मंदिर बात जनाई, आवत नगर कुशल रघुराई। इधर भरत जी भी हर्षित होकर अयोध्यापुरी में आए और उन्होंने गुरु जी को सब समाचार सुनाया। फिर राजमहल में खबर जनाई कि श्री रघुनाथ जी कुशल पूर्वक नगर को आ रहे हैं। सुनत सकल जननी उठी धाई, कई प्रभु कुशल भरत समुझाई। समाचार पुरवासी न पाए, नर अरु नारी हरस सब धाये। खबर सुनते ही सब माताएं उठ दौड़ी। भरत जी ने प्रभु की कुशल कहकर सबको समझाया। नगर वासियों ने यह समाचार पाया तो स्त्री पुरुष सभी हर्षित होकर दौड़े। दधि दुर्बारो चन फल फूला, नव तुलसी दल मंगल मूला। भरी भरी हेम थार भामिनी, अगावत चली सिंदूर गामिनी। श्री राम जी के स्वागत के लिए दही दूब गोबर फल फूल और मंगल के मूल नवीन तुलसी दल आदि वस्तुएं सोने के थाल में भरकर हथिनी की सी चाल वाली सौभाग्यवती स्त्रियां उन्हें लेकर गाती हुई चली। जे जैसे ही तैसे ही उठ धावही, अबाल वृद्ध कहाँ संग न लावही। एक एक न कहाँ बूझई भाई, तुम देखे दयाल रघुराई। जो जैसे है जहाँ जिस दशा में है वे वैसे ही वहीं से उसी दशा में उठ दौड़ा। देर हो जाने के डर से बालकों और बूढ़ों को कोई साथ नहीं लाते। एक दूसरे से पूछते हैं, भाई तुमने दयाल रघुवीर जी को देखा है? अवधपुरी प्रभु आवत जानी, भई सकल शोभा कै खानी। बहई सुहावन त्रिविध समीरा, भई सरजोयति निर्मल नीरा। प्रभु को आते जानकर अवधपुरी संपूर्ण शोभा की खान हो गई। तीनों प्रकार की सुंदर वायु बहने लगी। सरजू जी अति निर्मल जल वाली हो गई, अर्थात सरजू जी का जल अत्यंत निर्मल हो गया। हरसित गुर परिजन अनुज भूसुर वृंद समेत। हरसित गुरु परिजन अनुज भूसुर वृंद समेत। चले भरत मन प्रेमयति, सन्मुख कृपा निकेत। गुरु वशिष्ठ जी कुटुंब की छोटे भाई शत्रुघ्न तथा ब्राह्मणों के समूह के साथ हर्षित होकर भरत जी अत्यंत प्रेम पूर्ण मन से कृपा के धाम श्री राम जी के सामने अर्थात उनकी अगवानी करने के लिए चले। बहुत तक चढ़ी अटार नहीं, निरखई गगन विमान। देखी मधुर सुर हरसित करही सुमंगल गान। बहुत सी स्त्रियां अटारियों पर चढ़ी आकाश में विमान देख रही हैं
और उसे देखकर हर्षित होकर मीठे स्वर से सुंदर मंगल गीत गा रहे हैं। राका शशि रघुपतिपुरा सिंधु देखी हरसान। अब बढ़े कोलाहल करत जनु नारी तरंग समान। श्री रघुनाथ जी पूर्णिमा के चंद्रमा है तथा अवधपुर समुद्र है, जो उस पूर्णिमा को उस पूर्ण चंद्र को देखकर हर्षित हो रहा है और शोर करता हुआ बढ़ रहा है। इधर उधर दौड़ती हुई स्त्रियां उसकी तरंगों के समान लगती हैं। यहाँ भानुकुल कमल दिवाकर कपिन देखावत नगर मनोहर। यहाँ भानुकुल कमल दिवाकर कपिन देखावत नगर मनोहर। सुनु कपि स्वयं गधलंकेशा पावनपुरी रुचिर यह देशा। यहाँ विमान से सूर्यकुल रूपी कमल के प्रफुल्लित करने वाले सूर्य श्री राम जी वानरों को मनोहर नगर दिखा रहे हैं। वे कहते हैं कि हे सुग्रीव, हे अंगद, हे लंकापति विभीषण, सुनो, यह पूरी पवित्र और यह देश सुंदर है। यद्यपि सब वैकुंठ बखाना वेद पुराण विदित जगु जाना। अवधपुरी सम प्रिय नहीं सो यह प्रसंग जानई को। यद्यपि सबने वैकुंठ की बड़ाई की है, वह वेद पुराण में प्रसिद्ध है और जगत जानता है, परंतु अवधपुरी के समान मुझे वह भी प्रिय नहीं है। यह बात वेद जानते हैं। जन्म भूमि मम पुरी सुहावनी उत्तर दिशि सरजु पावनी। जाम जनते बिनहि प्रयासा मम समीप नर पावहि बासा। यह सुहावनी पुरी मेरी जन्मभूमि है। इसके उत्तर दिशा में जीवों को पवित्र करने वाली सरजू नदी बहती है, जिसमें स्नान करने से मनुष्य बिना ही परिश्रम मेरे समीप मुक्ति पा जाते हैं। अति प्रिय मोही यहाँ के बासी मम धाम दापुरी सुख राशि। हर से सब कपि सुनि प्रभु बानी धन्य अवध जो राम बखानी। यहाँ के निवासी मुझे बहुत प्रिय हैं। यह पूरी सुख की राशि और मेरे परम धाम को देने वाली है। प्रभु की वाणी सुनकर सब वानर हर्षित हुए और कहने लगे कि जिस अवधपुरी की स्वयं श्री राम जी ने बड़ाई की, वह अवश्य ही धन्य है। आवत देखी लोग सब कृपा सिंधु भगवान। नगर निकट प्रभु प्रेरेऊ उतरेऊ भूमि विमान। कृपा सागर भगवान श्री रामचंद्र जी ने सब लोगों को आते देखा, तब प्रभु ने विमान को नगर के समीप उतरने की प्रेरणा की। तब वह पृथ्वी पर उतरा। उतरी कहो प्रभु पुष्प कहीं तुम कुबेर पही जाओ। अप्रेरित राम चले सो हरसु बिरह गति जाता हूँ। विमान से उतरकर प्रभु ने पुष्पक विमान से कहा कि तुम अब कुबेर के पास जाओ। श्री राम जी के प्रेरणा से वह चला। उसे अपने स्वामी के पास जाने का हर्ष है और प्रभु श्री राम जी से अलग होने का अत्यंत दुख भी है। आए भरत संग सब लोगा
कृषितन रघुबीर वियोगा। आए भरत संग सब लोगा, कृषतन रघुबीर वियोगा। वामदेव वशिष्ठ मुनि देखे, प्रभु पहि धरि धनुषायक। अरे वामदेव वशिष्ठ मुनि नायक, देखे प्रभु मही धर धनुषाए। भरत जी के साथ सब लोग आए। श्री रघुवीर जी के वियोग से सबके शरीर दुबले हो रहे हैं। प्रभु ने वामदेव वशिष्ठ आदि मुनियों को देखा तो उन्होंने धनुष बाण पृथ्वी पर रखकर अरे धाई धरे गुरु चरण सरोरुह, अनुज सहित अति पुलकत नेरुह। भेंटे कुशल बूझी मुनिराया, हमरे कुशल तुम्हारे ही दाया। छोटे भाई लक्ष्मण जी से दौड़कर गुरु जी के चरण पकड़ लिए। उनके रोम रोम अत्यंत पुलकित हो रहे हैं। मुनिराज वशिष्ठ जी ने उठाकर उन्हें गले से लगा लिया। गले से लगाकर कुशल पूछी। प्रभु ने कहा, आप ही की दया से हमारी कुशल है। सकल द्विजन मिली नाय माथा, सकल द्विजन मिली नाय माथा। धर्म धुरंधर रघुकुल नाथा, गहे भरत पुनि प्रभु पद पंकज। नमत जिनहि सुर मुनि शंकर अजय। धर्म की धुरी धारण करने वाले रघुकुल के स्वामी श्री राम जी ने सब ब्राह्मणों से मिलकर उन्हें मस्तक नवाया। फिर भरत जी ने प्रभु के चरण कमल पकड़े, जिन्हें देवता मुनि शंकर जी और ब्रह्मा जी भी नमस्कार करते हैं। परे भूमि नहीं उठत उठाए, अबर करी कृपा सिंदूर लाए। श्यामल गात रोम भय ठाड़े, नवराजीव नयन जल बाढ़े। भरत जी पृथ्वी पर पड़े हैं, उठाए उठते नहीं। तब कृपा सिंधु श्री राम जी ने उन्हें जबरदस्ती उठाकर हृदय से लगा लिया। उनके सांवले शरीर पर रोए खड़े हो गए। राजीव लोचन स्रवत जल तन पुलकित पुलकावली बनी। अति प्रेम हृदय लगाई, अनुजहि मिले प्रभु त्रिभुवनयनी। प्रभु मिलत अनुज सोह मोह, प्रभु मिलत अनुज सोह मोह पही। जाति नहीं उपमा कही, जनु प्रेम धरु सिंगार तनु धरि मिले बर सुषमा लही। कमल के समान नेत्र से जल बह रहा है। सुंदर शरीर में पुलकावली अत्यंत शोभा दे रही है। त्रिलोक के स्वामी प्रभु श्री राम जी छोटे भाई भरत जी को अत्यंत प्रेम से हृदय से लगाकर मिले। भाई से मिलते समय प्रभु जैसे सुशोभित हो रहे हैं, उसकी उपमा मुझसे कही नहीं जाती। मानो प्रेम और श्रृंगार शरीर धारण करके मिले और श्रेष्ठ शोभा को प्राप्त हुए। बूझत कृपा निधि कुशल भरतहि, बचन बेगी न आवहि। सुनु शिवा सो सुख बचन मन ते, भिन्न जान जो पावहि। अब कुशल कौशल नाथ भरत, जानि जन दर्शन दियो। बूढ़त बिरह बरीस, कृपा निधान मोहि कर गही लियो। कृपा निधान श्री राम जी भरत जी से कुशल पूछते हैं, परंतु आनंदवश
भरत जी के मुख से वचन शीघ्र नहीं निकलते। शिव जी ने कहा, हे पार्वती सुनो, वह सुख जो उस समय भरत जी को मिल रहा था वचन और मन से परे है, उसे वही जानता है जो उसे पाता है। भरत जी ने कहा, हे कौशलनाथ, आपने दुखी जानकर दास को दर्शन दिए, इससे अब सब कुशल है। विरह समुद्र में डूबते हुए मुझको कृपा निधान ने हाथ पकड़कर बचा लिया। पुनि प्रभु हरसि शत्रुहन, पुनि प्रभु हरसि शत्रुहन भेंटे हृदय लगाई। पुनि प्रभु हरसि शत्रुहन भेंटे हृदय लगाई। लक्ष्मण भरत मिले तब परम प्रेम दो भाई। फिर प्रभु हर्षित होकर शत्रुघ्न जी को हृदय से लगाकर उनसे मिले। तब लक्ष्मण जी और भरत जी दोनों भाई परम प्रेम से मिले। भरतानुजल लक्ष्मण पुनि भेंटे दुसबिरह संभव दुख मीटे। भरतानुज लक्ष्मण पुनि भेंटे दुसबिरह संभव दुख मेटे। सीता चरण भरत सिरुनावा अनुज समेत परम सुख पावा। फिर लक्ष्मण जी शत्रुघ्न जी से मिले, से गले लगाकर मिले और इस प्रकार विरह से उत्पन्न दुसह दुख का नाश हो गया। फिर भाई शत्रुघ्न जी सहित भरत जी ने सीता जी के चरणों में सिर नवाया और परम सुख प्राप्त किया। प्रभु बिलोकी हर से पुरवासी, जनित वियोग विपत्ति सब नासी। प्रेमातुर सब लोग निहारी, अकौतुक किन्न कृपाल खरारी। प्रभु को देखकर अयोध्यावासी सब हर्षित हुए। वियोग से उत्पन्न सब दुख नष्ट हो गए। सब लोगों को प्रेम विह्वल और मिलने के लिए अत्यंत आतुर देखकर खर के शत्रु कृपालु श्री राम जी ने एक चमत्कार किया। अमित रूप प्रगटे ते काला, यथा जोग मिले सब ही कृपाला। कृपा दृष्टि रघुबीर बिलोकी, अकिए सकल नर नारी बिशोकी। उसी समय कृपाल श्री राम जी असंख्य रूप से प्रकट हो गए और सबसे एक ही साथ यथा योग मिले। श्री रघुबीर जी ने कृपा की दृष्टि से देखकर सब नर नारियों को शोक से रहित किया। क्षणमयि सब ही मिले भगवाना, उमा परम क्षणमयि सब ही मिले भगवाना, उमा परम रमय काहू न जाना। क्षणमयि सब ही मिले भगवाना, उमा मरमय काहू न जाना। ऐ विधि सब ही सुखी कर रामा, आगे चले शील गुण धामा। भगवान क्षण भर में सबसे मिल लिए। उमा यह रहस्य किसी ने नहीं जाना। इस प्रकार शील और गुण के धाम श्री राम जी सबको सुखी करके आगे बढ़े। कौशल्यादि मातु सब धाइनी रखी, बक्षदनु धेनु लवाए। कौशल्यादि मातु सब धाइनी रखी, बक्ष जनु धेनु लवाए। कौशल्या आदि माताएं ऐसी दौड़ी मानो नई ब्याई हुई गौ अपने बछड़ों को देखकर दौड़ी हो।
जनुधेनु बालक बक्ष तजी गृह चरण बन पर बस गई। दिन अंतपुर रुख स्रवत थन धुंकार करी धावत भई। अति प्रेम प्रभु सब मातु भेटी बचन मृदु बहुरी कहे। गई विषम विपत्ति वियोग वियोग भव तिन हरस सुख अगणित लहे। मानो नई ब्याई हुई गौएं अपने छोटे बछड़ों को घर पर छोड़कर परवश होकर वन में चरने गई हूँ, और दिन का अंत होने पर बछड़ों से मिलने के लिए हुंकार करके थन से दूध गिराती हुई नगर की ओर दौड़ी हूँ। प्रभु ने अत्यंत प्रेम से सब माताओं से मिलकर उनसे बहुत प्रकार के कोमल वचन कहे। वियोग से उत्पन्न भयानक विपत्ति दूर हो गई और सबने भगवान से मिलकर और उनके वचन सुनकर अगणित सुख और हर्ष प्राप्त किए। भेंटऊ तनय सुमित्रा रामचरण रति जान। राम ही मिलत कै कई हृदय बहुत सकुचानी। सुमित्रा जी अपने पुत्र लक्ष्मण जी की श्री राम जी के चरणों में प्रीति जानकर उनसे मिली। श्री राम जी से मिलते समय कैकेयी जी हृदय में बहुत सकुचा गईं। लक्ष्मण सब मातन मिली हर से आशीष पाई। कैकेयी कहाँ पुनि पुनि मिले मन कर क्षोभ न जाय। लक्ष्मण जी सब माताओं से मिलकर और आशीर्वाद पाकर हर्षित हुए। वे कैकेयी से बार बार मिले, परंतु उनके मन का क्षोभ रोष नहीं जाता। सासुन सबनी मिली बैदेई। चरण नहीं लागी हरसु अति तेहि। देई आशीष बुझी कुशलाता। होई अचल तुम्हारा ही वाता। जानकी जी सब सासुओं से मिली और उनके चरणों में लगकर उन्हें अत्यंत हर्ष हुआ। सासुएं कुशल पूछकर आशीर्वाद दे रही हैं कि तुम्हारा सुहाग अचल हो। सब रघुपति मुख कमल बिलो कहीं। मंगल जानी नैन जल रो कहीं। कनक थार आरती उतारही। बार बार प्रभु गात निहारही। सब माताएं श्री रघुवीर जी का कमल सा मुखड़ा देख रही हैं। नेत्रों से प्रेमांसुओं के जल उमड़ आते हैं, परंतु मंगल का समय जानकर वे आंसुओं के जल को नेत्रों में ही रोक रखती हैं। सोने के थाल से आरती उतारती हैं और बार बार प्रभु के श्री अंगों की ओर देखती हैं। नाना भांति निछावर करही। परमानंद हरसौर भरही। कौसल्या पुनि पुनि रघुबीरहि। चितवती कृपा सिंधुर नधीरहि। हृदय विचारती बारहि बारा। कौन भांति लंका पति मारा। अति सुकुमार जुगल मेरे बारे। निश्चर सुभट महाबल भारे। लक्ष्मण अरु सीता सहित प्रभु ही बिलोकति मात। अपरमानंद मगन पुनि पुनि पुलकित गात। लक्ष्मण अरु सीता सहित प्रभु ही बिलोकति मात। अपरमानंद मगन मन पुनि पुनि पुलकित गात। हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम 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 हरे राम 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 हरे राम।